दूसरा हमारा डिसइक्विलिब्रियम का पॉइंट है साइक्लिक या मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम। इसमें ट्रेड साइकिल के कारण अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में असंतुलन होता है तो वो साइक्लिक या मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम होगा। ट्रेड साइकिल मतलब में इकोनॉमी का साइकिल चलता है। इकोनॉमी कभी बूम में होती है, कभी रिसेशन होती है, कभी डिप्रेशन आएगा, कभी रिकवरी आएगी, फिर बूम आएगा, फिर रिसेशन आएगा। तो ये सिचुएशन है, अलग अलग सिचुएशन इकोनॉमी की रहती है। इन सिचुएशन के कारण अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में जो इम्पैक्ट पड़ता है तो वो मॉनेटरी या साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम कहा जाता है। क्योंकि इकोनॉमी कभी भी एक डायरेक्ट लाइन में नहीं रहती। मतलब में अगर बूम में है तो बूम में नहीं चलेगी, बूम में जाने के बाद वो वापस धीरे धीरे नीचे रिकवर करेगी, रिसेशन में आएगी, रिसेशन में आने के बाद फिर और नीचे जाएगी डिप्रेशन में, फिर बाद में वापस रिकवर करेगी। तो ये सिचुएशन हमेशा ट्रेड साइकिल की चलती रहती है। साइक्लिक डिसइक्विलिब्रियम 3 रीज़न के कारण होता है बेसिकली: चेंजेस इन प्राइस लेवल, चेंजेस इन मॉनेटरी इनकम और चेंजेस इन एक्सचेंज रेट। इन 3 रीज़न के कारण अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट पे इम्पैक्ट पड़ता है तो वो साइक्लिक या मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। चेंजेस इन प्राइस लेवल, प्राइस लेवल के अंदर क्या रहेगा? अगर कंट्री का जो मूल्य स्तर है यानी प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हो जाता है, मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आ गई, गुड्स एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो इंक्रीज़ होने लग गई। अगर वो इंक्रीज़ होते हैं मतलब इन्फ्लेशन की हमारी सिचुएशन आ रही है। इन्फ्लेशन की सिचुएशन आएगी तो क्या होगा? इंपोर्ट हमारे बढ़ेंगे, इंपोर्ट इंक्रीज़ होंगे। मतलब इन्फ्लेशन की सिचुएशन आई, हमारे कंट्री का जो प्राइस लेवल है वो इंक्रीज़ हुआ। मीनिंग उसका ये रहा कि जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज है उनके प्राइसेस है वो इंक्रीज़ हो रहे हैं। देन जो पब्लिक क्या करेगी? पब्लिक फिर दूसरे प्रोडक्ट लेगी यानी अल्टरनेट देखेगी। अगर उन्हीं प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो फॉरेन मार्केट में कम है, देन हम क्या करेंगे? उनका इंपोर्ट करेंगे। यानी एक इंडिया में वो 100 रुपये पे मिल रहा है कोई भी प्रोडक्ट हमारा, और फॉरेन कंट्री में वही 70 रुपीज़ या 75 या 80 रुपीज़ में मिल रहा है, देन हम क्या करेंगे? उसका इंपोर्ट करेंगे। तो इंपोर्ट हमारा इंक्रीज़ होने लग जाएगा अगर प्राइस लेवल हमारा बढ़ता है। तो प्राइस लेवल बढ़ेगा तो इंपोर्ट बढ़ेंगे एंड एक्सपोर्ट हमारे कम होंगे। चेंजेस इन मॉनेटरी इनकम, मॉनेटरी इनकम मीनिंग हमारे जो इनकम लेवल है उसके अंदर क्या चेंजेस हो रहा है। अगर उसके अंदर चेंजेस पॉजिटिव हो रहा है तो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? नेगेटिव हो रहा है देन क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? अगर हमारी इनकम लेवल इंक्रीज़ होता है यानी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, इफेक्ट पड़ता है हमारे मॉनेटरी इनकम पे, देन प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। जैसे जैसे पब्लिक का इनकम लेवल इंक्रीज़ होगा तो वो और सर्विसेज की डिमांड करेगा, प्रोडक्ट की ज़्यादा डिमांड करेगा। तो क्या होगा? हमारा इंपोर्ट बढ़ सकता है, इंपोर्ट हमारा बढ़ सकता है, हम और प्रोडक्ट की डिमांड कर सकते हैं। अगर हमारा मॉनेटरी इनकम नेगेटिव में जाएगा तो क्या होगा? हमारे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज की डिमांड हम कम करेंगे, तो इससे इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। चेंजेस इन एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट मतलब में कंट्री की एक्सचेंज रेट क्या है, किस रेट के अंदर वो दूसरी फॉरेन कंट्री से प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक्सचेंज करता है। इंडिया और अमेरिका का अपने करते हैं 75 रुपीज़ है, $1 = 75। अब अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगी तो भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर एक्सचेंज रेट कम होगी यानी 75 से कम होगी तो क्या होगा? एक्सचेंज रेट 75 से 74 हुई
तो क्या होगा, इंपोर्ट बढ़ेंगे या एक्सपोर्ट बढ़ेंगे। यानी कोई गुड्स हम पहले किसी गुड्स के हम 75 रुपीज़ दे रहे थे, अब 74 रुपीज़ दे रहे हैं, देन क्या होगा, हमारे एक्सपोर्ट बढ़ेंगे, मतलब अब उसकी वैल्यू डाउन हो रही है। अमेरिका की डॉलर की वैल्यू डाउन हुई, यानी 75 से 74 पे आया वो। देन हमारे लिए जो फॉरेन प्रोडक्ट है वो सस्ते मिलेंगे। वही अगर 75 से 76 हो जाए तो क्या होगा, फ़ॉरेन के जो प्रोडक्ट है हमारे लिए महंगे मिलेंगे, तो एक्सपोर्ट कम होंगे, इंपोर्ट बढ़ेंगे। क्यों, अब फॉरेन कंट्री है, उनके लिए इंडिया के प्रोडक्ट क्या हो जाएंगे, सस्ते हो जाएंगे। तो ये एक्सचेंज रेट के कारण इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे इम्पैक्ट पड़ता है, उसके कारण मॉनेटरी डिसइक्विलिब्रियम आएगा। सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम, इसमें अगर कंट्री की इकोनॉमी के अंदर लॉन्ग टर्म चेंजेस होते हैं, लॉन्ग टर्म चेंजेस के कारण अगर इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट पर कोई भी इम्पैक्ट पड़ता है तो वो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। जैसे इंडिया की कंट्री मानो अंडर डेवलप में है, अंडर डेवलप से डेवलपिंग कंट्रीज़ के अंदर जा रही है, देन अगर कुछ चेंजेस होगा बैलेंस ऑफ पेमेंट में, वो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। अंडर डेवलप से डेवलपिंग में जाने में काफ़ी टाइम लगता है, 10 साल, 15 साल, 5 साल का टाइम भी लग सकता है। तो ये लॉन्ग टर्म चेंजेस है। लॉन्ग टर्म चेंजेस के कारण अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कुछ इम्पैक्ट पड़ता है, देन वो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। ये लॉन्ग टर्म चेंजेस इन फैक्टर के कारण होता है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन हमारा इंक्रीज़ हो रहा है, कैपिटल फॉर्मेशन मतलब में जो हम पूंजी निर्माण कर रहे हैं कंट्री के अंदर, वो बढ़ रहा है हमारा, इंक्रीज़ हो रहा है। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब में हमारे यहाँ पे इंडस्ट्रीज़ इंक्रीज़ हो रही है, पॉपुलेशन इंक्रीज़ होने लग गई, उसके कारण जो चेंजेस रहा है पॉपुलेशन। अब ऐसा तो है नहीं कि भाई 1 मिनट में इंक्रीज़ होगी, टाइम लगता है। 10 साल के फेज़ में कितनी बढ़ी, 20 साल 15 साल में कितनी फेज़ बढ़ी। चेंजेस इन द अवेलेबल क्वांटिटी ऑफ रिसोर्सेज, कंट्री के अंदर जो रिसोर्सेज है उसके अंदर इंक्रीज़ हो जाए या डिक्रीज़ हो जाए, उसके कारण जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। लॉन्ग टर्म चेंजेस है ये है। टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन में अगर कुछ चेंजेस हो जाए उसकी टेक्निक के अंदर, उसके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई चेंजेस आ रहे हैं, या मार्केट एक्सपेंड हो रहा है, मार्केट एक्सपेंशन हो रहा है, या मार्केट कम हो रहा है हमारा, उसके कारण जो चेंजेस आ रहे हैं वो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम में आएंगे। तो ये सारे लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं हमारे। लॉन्ग टर्म चेंजेस इन रीज़न के कारण हो सकता है। अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ गई, मान के चलो 10 साल के बाद हमारी पॉपुलेशन 120 करोड़ से 150 करोड़ होगी, 30 करोड़ इंक्रीज़ होगी, ये 140 करोड़ होगी। तो 20 करोड़ जो इंक्रीज़ हुई है, इसके कारण जो हमारे 10 साल पहले जो इम्पैक्ट था बैलेंस ऑफ पेमेंट के अंदर, और 20 साल बाद या 10 साल बाद क्यों क्या इम्पैक्ट पड़ा हमारे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, देन ये क्या होगा, हमारा सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम। कैपिटल फॉर्मेशन हमारा बढ़ता है। कैपिटल फॉर्मेशन मतलब में हमने जो कैपिटल सेव की है उसके कारण जो कैपिटल फॉर्मेशन हुआ है, कैपिटल फॉर्मेशन का मीनिंग एसेट क्रिएट होना, यानी एसेट्स हमारी बढ़ रही है कंट्री की, वो कैपिटल फॉर्मेशन माना जाएगा। उसके अंदर कोई एडिशन हो रहा है, उस रीज़न से अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट में कोई इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होता है तो वो सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम माना जाएगा। तो ये हमारे सेक्युलर डिसइक्विलिब्रियम के पॉइंट थे।